हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली सुबह के 5 बज रहे हैं और आई एम इन द किचन। यहाँ पे मैं अपनी चाय बना रही हूँ। आई होप मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आई होप कि आप सबकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, असफलता ही हाथ लगती है। और जिन लोगों को साल 2 साल 3 साल हो गए हैं और इतने मेहनत करने के बाद भी जब सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, असफलता हाथ लग रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि गिव अप कर दें। तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि हम अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा डायरेक्शन है शायद वो सही ना हो। हम चल तो रहे हैं, ये हो गया हमारा हार्ड वर्क। लेकिन अगर हम चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा रास्ता है, जो हमारा जो मंजिल है, जहाँ तक हमें पहुँचना, हो सकता है वो रास्ता ही गलत हो। इसलिए हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा हो। अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा डायरेक्शन, हमारा रास्ता ठीक है, तो हमें सफलता 100% मिलेगी। ये बात तो यहाँ पे हो सकती है। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हो कि मेहनत कर रहे हैं और गिव अप करने की सोच रहे हो, तो प्लीज़ गिव अप ना करें। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इतना भरोसा तो अपने आप पे हमें होना ही चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। और फाइनली यहाँ पे जब मैं पढ़ने के लिए बैठी तो मुझे लगा कि मुझे एकदम से याद आया कि यार कपड़े भी पड़े हैं, तो क्यों ना मैं पहले मशीन में डाल देती हूँ, जिससे कि जो मेरा टाइम है वो थोड़ा सेव हो जाएगा और मैं टेंशन फ्री होकर के पढ़ भी लूँगा। क्योंकि कोई एक काम अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि बच्चे की यूनिफॉर्म थी, हस्बैंड की यूनिफॉर्म थी, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि वो भी टाइम से एकदम होना चाहिए। टाइम भी टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं सेट कर दिया था, और जिससे कि अब मैं फ्री हूँ। 34 मिनट्स का यहाँ पे मुझे टाइम दिया है, तो ये है कि 34 मिनट्स के बाद ही मैं आकर के चेक करूँगी। और तब तक मशीन अपना काम करेगी, मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो फाइनली नाउ गेट बैक टू स्टडी। जो कल हमने जो मेरे जो कल ब्लॉग जो था उसमें मैंने जो किया था वो हमने करे थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। तो इसमें जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज जो है, इसके डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं। इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, सोशल, एजुकेशनल, बायोलॉजिकल। 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, सोशल, एजुकेशनल एंड बायोलॉजिकल। इसमें जो स्टेजेस होती हैं, जिसमें एक अगर बच्चा है और वो एजुकेशन में जो स्टेजेस होती हैं, दैट इज क्विंग, बेबलिंग, 1 वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज एंड लॉन्गर अल्टरेंसेस। क्विंग का मतलब होता है, क्विंग बच्चा कब करता है, तो जब बच्चा जो बेबी होता है वो 6 वीक्स का हो जाता है, तो वो क्विंग करना स्टार्ट कर देता है, कूकना जिसे कहते हैं हम। नेक्स्ट आता है बेबलिंग। बेबलिंग करना, बलबलाना, जैसे सिंगल सिंगल बा, च, मा, पा, ये सारे जो वर्ड्स का बेबी जो यूज़ करता है, तो वो कब, अबाउट वो 6 मंथ का जब हो जाता है, तो वो ये सारी चीज़ें बलबलाना स्टार्ट कर देता है। नाउ थर्ड वन इज 1 वर्ड स्टेज, कि एक वर्ड, एक शब्द बोलने की स्टेज जो आती है वो अराउंड कब आती है, वो आती है 1 साल पे, 1 ईयर पे। बच्चा एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, एक शब्द अवस्था हो जाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज 2 वर्ड स्टेज, कि ये 2 वर्ड स्टेज कब आती है, दैट इज ये आती है 2 वर्ड स्टेज, जो कि अराउंड ये स्टार्ट होते हैं 18 मंथ्स का। जब जो बेबी है वो 18 मंथ्स का हो जाएगा, तब ये 2 वर्ड स्टेज आएगी, जिसमें वो 2 शब्दों का यूज़ करेगा। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है लॉन्गर अल्ट्रेंसेस, दैट इज़ कि वो लंबे लंबे सेंटेंसेस को बोलना। तो एक बच्चा लंबे लंबे सेंटेंस को बोलना कब सीखता है, जब वो 2 से 4 साल का हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो बड़े बड़े सेंटेंसेस को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो ना 15 से 1.5 साल से 2 साल तक के बच्चे का जो होता है वो 2 शब्द की व्यवस्था रहती है, जिसमें वो 2 शब्दों को मिला करके बोलता है, यूज़ करता है। इसे हम टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। और न्यू सेंटेंसेस फॉर्म करना, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और इसमें हम दोनों चीज़ों को इसे कहते हैं हम। देन उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ये अर्ली चाइल्डहुड हमने पहले भी, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी आपको बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था। और अर्ली चाइल्डहुड ये अभी फिर से आ रहा है इसमें। तो अर्ली चाइल्डहुड कितनी एज से कितनी एज तक रहता है, ये हमने अपने लास्ट ब्लॉग में भी डिस्कस किया था, और यहाँ पे भी। तो अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो 2 to 6 ईयर्स तक रहता है, जिसमें बच्चे का जो है वो सेंसिटिव होता है, बच्चा संवेदनशील रहता है, फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा गति से बच्चा इसमें लैंग्वेज को ग्रहण करता है, सीखता है। और ये क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के लिए। और नाउ नेक्स्ट 1 ईयर में बच्चे कितने वर्ड्स को सीखता है, दैट इज़ 3 वर्ड्स। 2 ईयर में कितने वर्ड्स को बेबी का बोलता है, तो दैट इज़ 272 वर्ड्स। और 5 ईयर में 2072 वर्ड्स। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखने वाली हैं।
बाकी हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। और तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।